हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑप्शंस 360। और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा रिवर्स बाइंग एडजस्टमेंट पे। और उस वीडियो को देखने के बावजूद भी काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आए, काफ़ी लोगों के फ़ोन आए, यूट्यूब पे इंक्वायरी आई, टेलीग्राम पे। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न था कि अगर मार्केट डायरेक्शनल हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल। और या फिर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न था कि हम स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं, स्कैल्पिंग से हम कैसे प्रॉफिट इंक्रीज़ कर सकते हैं एडजस्टमेंट के थ्रू आयरन फ्लाई में अगर मार्केट डायरेक्शनल हो जाता है तो। मैंने डिसाइड किया कि हम 5 या 6 कोई सिमुलेटर पे आयरन फ्लाई के सिमुलेशन करके यूट्यूब पे डालेंगे। तो हमने आप ही लोगों से सजेशन मंगाए कि किन किन वीक के हमें सिमुलेशन बनाने चाहिए। तो काफ़ी रिक्वेस्ट आई, तो उसमें से हम 5 6 डिसाइड करेंगे और डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। आज जो हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं वो वीडियो है 29 जुलाई से लेके 29 की एक्सपायरी थी और 5 अगस्त। बेसिकली एक अच्छा बुल मूव था, यहाँ पे बुल रन था और 5 अगस्त को आई थिंक यहाँ पे एक्सपायरी थी। तो हम इसका सिमुलेशन देखेंगे कि हम यहाँ पे क्या बेहतर कर सकते थे, आयरन फ्लाई से हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। बेसिकली अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यही ऑप्शन 360 हमारा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सभी अपडेट मिलते रहें। और ये बेल आइकन भी अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको जो भी नया अपडेट होगा वो आपको टाइमली आता रहेगा। साथ में आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि जो भी लाइव ट्रेड्स होती हैं वो यहाँ पे पोस्ट होती हैं और एडजस्टमेंट भी यहीं पे पोस्ट होती हैं। साथ में आप मेरा ट्विटर हैंडल भी फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अपडेट हम ट्विटर पे भी पोस्ट करते हैं। डेली हम यहाँ पे एक वीडियो पोस्ट करेंगे अगले 5 से 6 दिन तक, ताकि आप डेली एक अलग अलग टाइप का अलग अलग वीक में आयरन फ्लाई का सिमुलेशन देख सकें। चलते हैं हम ये वाले वीक में जो मैंने बताया 29 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक। ओके, लेट्स मूव। ऑप्स्ट्रा पे चलते हैं, ऑप्शन सिमुलेटर। बेसिकली हमें क्या करना है, 5 अगस्त की एक्सपायरी हमारी रहेगी। 5 अगस्त पोजीशन बनाएंगे हम 29 जुलाई को, क्योंकि हम थर्सडे को जाते जाते पोजीशन बनाते हैं हमेशा। ये 5 अगस्त है। ये हमारा 29 जुलाई यानी कि उससे पहले एक्सपायरी थी, हम अराउंड 320 हम पोजीशन बनाते हैं। हमने देखा बैंक निफ्टी वॉज ट्रेडिंग अराउंड 34,700। हम 34,700 पे एक फ्लाई क्रिएट करेंगे। हम जाते हैं 34,700 पे। ये 34,700 है, बहुत लो प्रीमियम तो उस टाइम पे आप चेक कीजिए, ऑलमोस्ट ओनली 650, हार्डली 650 प्रीमियम हमें यहाँ कलेक्ट करने मिल रहा है। ओके, जैसा मैंने आपको बताया था अगर 600 के आसपास प्रीमियम मिलता है तो बाई विंग हमेशा 1000 पॉइंट फार करते हैं। अगर 34,700 पे हमने फ्लाई क्रिएट की है तो हम विंग बाई करेंगे 35,700, 1000 पॉइंट अपसाइड एंड 33,700। ओके, ये हमारी फ्लाई क्रिएट हो गई और काफ़ी बुल रन था। अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करते तो आपको ये जो मैक्सिमम लॉस यहाँ पे दिखा रहा है 11,000 रुपीज़ का, वो आपको हो सकता था। ओके, क्योंकि आजकल बहुत से लोग बोलते हैं कि एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए, उससे आपका प्रॉफिट किल होता है, उससे ये होता है वो होता है। सबका अपना अलग मानना है और मेरा मानना है कि लोग मतलब अलग होते हैं, सबका थॉट प्रोसेस अलग है। मेरा थॉट प्रोसेस है कि प्रॉफिट मुझे थोड़ा कम भी आएगा चलेगा, बट मेरे पॉकेट से पैसा नहीं जाना चाहिए, दैट्स इट। हम चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ अगले दिन। हमने फ्लाई क्रिएट कर ली यहाँ पे। यहाँ पे फ्लाई हमने क्रिएट की इस कैंडल पे। ये क्लोजिंग था 29 का, अगर आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला, ये क्लोजिंग का कैंडल था 29 जुलाई। उसके बाद अगले दिन मार्केट खुला, एकदम नीचे खुला, पहला कैंडल ही काफ़ी नीचे गया। आप चाहते तो सी का एडजस्टमेंट कर सकते थे, बट ये इतना पॉसिबल नहीं होता कि आप पहले 5 मिनट में एकदम डिसीजन लेके उस टाइप की कैंडल में आप फटाफट एडजस्टमेंट कर लें। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मैंने तो इसी में कर दिया था, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, बहुत रेयर चांस होगा कि कोई कर पाएगा, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। इतना टेंशन लेना भी नहीं है क्योंकि फ्राइडे का दिन है, अभी बहुत लंबा टाइम है आयरन फ्लाई में। चलते हैं अगले दिन, देखते हैं। मार्केट ओपन हुआ, फ्लाई फ्लैट ओपन हुई, कोई लॉस नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, आगे चलते हैं। फ्लाई एकदम फ्लैट है, कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है। अब
हमें यहाँ पे इस जोन में एडजस्टमेंट करना चाहिए। क्यों एडजस्टमेंट करना चाहिए? जैसा मैंने आपको बोला, ये एक सपोर्ट जोन है। अगर आप चेक करेंगे, सी एक्सपायरी के दिन भी यहीं पे आके रिजेक्शन आई थी, यहीं से रिजेक्ट हुआ था बैंक निफ्टी, और शायद पीछे भी कहीं ना कहीं ये लेवल पे आपको सपोर्ट वगैरह कहीं मिलेगा। ओके, और सुबह भी जो पहला कैंडल था वो भी इसी लेवल से रिजेक्ट हुआ था। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहला एडजस्टमेंट जरूर चेक कर लूँगा अगर मुझे मौका मिल रहा होगा सी साइड में, क्योंकि मेरी फ्लाई है 34,700 पे यहाँ पे, और मेरे फ्लाई से 200 पॉइंट नीचे बाजार अभी खड़ा है। सो मुझे सी साइड में ज़रूर एक चांस क्रिएट हुआ होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चांस क्रिएट ना हो। सो इट्स अ टाइम अराउंड 10:25। सी 10:30, दिस इज 10:30। सो 10:30 के आसपास मार्केट नीचे आया और हमें एक चांस मार्केट ने दिया कि हम अपने सी की तरफ एडजस्टमेंट कर सकें। सो हम चल के देखते हैं कि क्या सी में हम एडजस्टमेंट कर पा रहे थे। हमारा सी बाई पोजीशन था 34,700 पे, सॉरी 35,700 पे। 34,700 पे तो हमारा फ्लाई था, यहाँ पे हमारा फ्लाई था। सो 35,700 अपने बाई किया था, वो 33 रुपीज़ का हो गया। अगर हमें अब 20 पॉइंट क्राइटेरिया से अगर रिवर्स बाइंग करनी है, सो ये 100 पॉइंट के लिए 7 पॉइंट जा रहे हैं, ओके। यहाँ पे 9 पॉइंट जा रहे हैं, ओके। यहाँ पे 11 पॉइंट जा रहे हैं, ओके। यहाँ पे 15 पॉइंट लग रहे हैं, ओके। यहाँ पे 17 के आसपास लग रहे हैं, ओके। यहाँ पे 21 लग रहे हैं, ओके। सो 92 से अगर हम इस स्ट्राइक तक जाते हैं 113 के लिए, तो 21 रुपीज़ पे हमें मिल रहा है ये वाला 100 पॉइंट का गैप। सो हम अवॉइड करते हैं, यहाँ पे नहीं जाते हैं, हम इसको बाई कर लेंगे। हमने इसको बाई किया 35,200, और 35,700 को 33 रुपीज़ में कवर कर लिया। इसको हमने 33 रुपीज़ में कवर कर लिया। जब भी मौका मिले वो करना चाहिए, ओके। सो नाउ लेट्स मूव। अब आगे चलते हैं, फिर बाजार वहीं पे घूमता रहा, थोड़ा सा ऊपर आया, फिर एकदम से ऊपर आया। अब ये रेजिस्टेंस जोन है, ये वाला जोन रेजिस्टेंस जोन था। 1 2 3 मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन हो चुका था ऑलरेडी, ओके। सो अब यहाँ पे हम एक बार जरूर पी की तरफ देखना चाहेंगे कि हमें पी में एडजस्टमेंट करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता कि बाजार अगले पूरे वीक में ऊपर चला जाएगा, ओके। हम तो यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे जैसा कि हमारा प्रोसीजर है। मैं ये तो बोल नहीं सकता आपसे कि पी में करो ही मत, ये तो ऊपर ही जा रहा है। ये तो हमें नहीं पता था ना उस दिन जब हम यहाँ पे थे। सो दैट्स हम पी को भी एडजस्ट कर लेंगे। वहाँ पे हमारी पॉकेट से एक्स्ट्रा डेबिट जाएगा, लेकिन बिकॉज हमें नहीं पता होता अगले दिन बाजार कहाँ जाएगा, तो हमें कर लेना चाहिए टाइमली, ओके। सो अराउंड 2 o'clock, यहाँ पे अराउंड 2 o'clock हम देखेंगे कि मार्केट ने हमें कोई चांस पी साइड में दिया है कि नहीं दिया है। हमारी पी साइड में बाइंग थी 33,700। सो 33,700 जो हमारी बाइंग थी वो 46 की अभी यहाँ पे चल रही है। सो 46 से अगर हम आते हैं, यहाँ पे 11 रुपीज़ जा रहे हैं, यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे 13 है, और यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 20 है। ये एग्जैक्ट 20 पे हमें मिल रहा है। सो हम इसको अवॉइड करना चाहें कर सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे बाई करूँगा। 20 से थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे बैठेगा, इसको भी करना चाहो इसको भी कर सकते हो। सो 34,100 मैंने यहाँ पे बाई कर लिया, और 33,700 मैं 46 में यहाँ पे कवर कर लूँगा। मैंने इसको 46 में कवर कर लिया। सो मेरी फ्लाई की पोजीशन कुछ ऐसी है, अप साइड में मेरा लॉस है कुछ तो भी 60 पॉइंट, और डाउन साइड में मेरा लॉस है कोई तो भी 4,000, ओके। सो अब चलते हैं इस दिन कोई और, अगले दिन फिर से बाजार ऊपर खुला, नेक्स्ट डे ये वाला। अब ये रेजिस्टेंस के ऊपर है, ये जो रेजिस्टेंस था बाजार ही रेजिस्टेंस के ऊपर खुला। तो यहाँ पे एक चांस आपको ज़रूर मिला होगा कि आप पी में और थोड़ा एडजस्टमेंट कर पाएँ, अगर आपका दिल करे तो। लेकिन मेरा ये मानना करना चाहिए, हमें नहीं पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, वी डोंट नो। सो अगर हमें कोई इस जोन में अगर कोई सपोर्ट वो मिल रहा है अच्छा खासा 11 बजे के आसपास, तो हम पी में थोड़ा बहुत कर लेंगे।
11 बजे के आसपास हम पी में देखते हैं, हमारा पी बाई पोजीशन था 34,100। 34,100 से हम, ये 49 का है, ये 61 का, और ये 77 का। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ तक आ जाता हूँ, क्योंकि मेरी फ्लाई ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगी डाउन साइड में, क्योंकि मैं हमेशा डाउन साइड में पहले फ्री करता हूँ। सो मैं इसको 40 पे, यहाँ पे इसको 50 पे एग्जिट कर देता हूँ। देखो मैंने नीचे भी डेबिट दिया है जबकि मार्केट ऊपर गया है, लेकिन हमें उस समय पे नहीं पता होगा ना, आपको पता होगा ना मुझे। सो मैंने डाउन साइड में फ्री कर लिया। अप साइड तो मैं कभी भी टैकल कर सकता हूँ, पहला मेरा काम है डाउन साइड को फ्री कर लेना। मैंने डाउन साइड में डेबिट दिया है। ओके, अब मार्केट ट्रैवल करता है। मार्केट एकदम से, आप अगर यहाँ पे देखेंगे, एकदम मार्केट ने सपोर्ट ब्रीच किया है। यहाँ पे ये सपोर्ट था, पहले रेजिस्टेंस था अर्लियर, फिर सपोर्ट बना, मार्केट ने ब्रीच करा, मार्केट एकदम तुरंत नीचे आया। इस जोन में मैं कहीं ना कहीं कोशिश करूंगा कि क्या मुझे सी की तरफ भी कोई एक चांस मिल रहा है, 100 पॉइंट या जो भी है XYZ नहीं चलाने के लिए। सो मैं इस जोन में ज़रूर ट्राई करूँगा, क्योंकि यहाँ पे तुरंत हैमर बना और हमें यहाँ पे, और ये क्लोजिंग प्राइस था, अर्लियर डे का क्लोजिंग प्राइस पे जाके इसने एग्जैक्ट सपोर्ट लिया था। मैं इसलिए कहता हूँ कि प्राइस एक्शन की रीडिंग भी होनी जरूरी है, कि कहाँ पे सपोर्ट जो लिया जाता है वो थोड़ा कौन मतलब अच्छा सपोर्ट होता है कि ले सकता है, या कहाँ पे नहीं ले सकता है। सो मैं इस जोन के आसपास 245, और मैंने नीचे भी डेबिट दिया है। मैं मतलब ये नहीं कि हमने, कि हमें पता है कि बाद में देख के कि मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है तो नीचे हम डेबिट ही ना दें, लेकिन हम वो प्रोसीजर है उसको हम फुल फॉलो करते हैं। प्रोसीजर से बाहर नहीं जाना है अपने को। प्रोसीजर से बाहर जाओगे तो मार्केट से हम बाहर हो जाएंगे। सो ये 45, 245 पे हम देखते हैं क्या सी साइड में कोई चांस मिल रहा है। अभी हमारे पास जो सी बाई है वो है 35,200। सो मैं देखता हूँ 35,200 है 60 की, और ये 80 की, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का हमें यहाँ पे एक चांस मिल रहा था, दूसरे में नहीं मिल रहा है, दूसरा स्ट्राइक में, तो एक चांस यहाँ पे ले लेना चाहिए। उसको 60 पे मैं कवर कर लेता हूँ, इसको मैं 60 पे यहाँ पे कवर कर लूँगा। सो नाउ दिस इज़ माई पोजिशन, ये मेरी आयरन फ्लाई है, बहुत अब मिनिमम लॉस दोनों साइड मेरा यहाँ पे बचा है। अब हम चलते हैं आगे क्या हुआ। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जाता रहा। ओके, और मार्केट एकदम डे हाई पे जाके क्लोज हुआ। अब यहाँ पे आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट एकदम डायरेक्शनल हो गया है। अब यहाँ पे मैटर आता है कि क्या आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, और स्कैल्पिंग कब करनी चाहिए और कब अवॉइड करनी चाहिए। वैसे अगर मूव आ भी जाएगा तो आपको लॉस नहीं होगा एटलीस्ट। मैं इसलिए कहता हूँ अगर आपको एक दिन भी मिलता है ना, फ्राइडे भी मिल जाता है अगर सही से, तो ऑलमोस्ट आपकी फ्लाई में फिर बहुत मिनिमम लॉस बचता है, कि आपको ज़्यादा लॉस फिर होगा नहीं। तो हम देखते हैं स्कैल्पिंग कहाँ कहाँ कर सकते थे इसमें। मेरा ये मानना है स्कैल्पिंग थोड़ा सा हमेशा ट्यूसडे के बाद आप करोगे ना तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, क्योंकि उस टाइम पे इन द मनी जो इंट्रिंसिक वैल्यू जहाँ पे ज़्यादा होती है और प्रीमियम थोड़ा कम होता है, उससे पहले प्रीमियम काफ़ी होते हैं। फिर भी हम देखते हैं हम कहाँ कर सकते थे। इस पूरे रन में कोई भी स्कैल्पिंग करने की आपको ज़रूरत ही नहीं थी कहीं पे, क्योंकि मार्केट एकदम हाईली बुलिश था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ था, जो शाम की क्लोजिंग थी एकदम डे हाई पे क्लोज हुआ था। जब भी मार्केट डे हाई पे क्लोज होती है कभी भी 80% प्रोबेबिलिटी होती है कि अगले दिन मार्केट गैप अप खुलेगा। जैसे कि जब मार्केट डे लो पे क्लोज होती है तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट नीचे खुलेगा। सो इस दिन में बाकी दिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इस दिन में बाकी कुछ नहीं होगा। हम चलते हैं अब फोर्थ अगस्त। सी व्यू के चार्ट में कुछ दिक्कत है तो हमने ये इन्वेस्टिंग का चार्ट यहाँ पे ओपन किया है। सो जैसे मैं आप बता रहा था, आप यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे आपका डे क्लोज हो गया था। उसके बाद आपको जो रेजिस्टेंस लेवल फाइंड आउट करना था स्कैल्पिंग के लिए, पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे था, सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पे था। ओके, ये दो ही रेजिस्टेंस जो यहाँ पे थे वो आपको दिख रहे थे। सो हुआ कि यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, क्योंकि डे हाई पे क्लोज हुआ था, गैप अप ओपन हुआ और इस लेवल के ऊपर ही डायरेक्ट ओपन हो गया है। तो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस लेने का या तो इसके नीचे जाता तो कोई चांस था, लेकिन नीचे गया ही नहीं, कंटिन्यूस ऊपर आता रहा। जब तक कहीं रेजिस्टेंस नहीं लेगा तब तक आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपने देखा इस लेवल के आसपास यहाँ पे सी, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, और आप देखो राउंड नंबर भी है वो
36,000 के आसपास का वो जोन था। सो 4 तारीख को 4 अगस्त को 11:15 पे आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड आउट करने हैं हर चीज़ के लिए। सी अब मैं यहाँ पे 70% का रूल चेक करूँगा। रूल किस में? मेरी बाइंग में। मेरी बाइंग कहाँ है? मेरी बाइंग फिलहाल 35,100 में मेरी बाइंग पोजीशन है। ओके, अब मैं देखता हूँ 35,100, ये 767 की है। सो यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, यहाँ पे आराम से फॉलो हो रहा है 70% का रूल। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट फॉलो हो रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे यहाँ तक आपको रूल फॉलो करने मिल रहा है इजीली। और यहाँ पे भी आपका 70, यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है 268, ऑलमोस्ट यहाँ तक आपका 70% का रूल फॉलो हो रहा है। सो मैं इसको बाय करूँगा। इसको मैंने बाय किया और 35,100 जो मेरे पास बाई थी 767 पे इसको कवर कर लिया। इसको मैंने 767 पे। सी लॉजिक क्या है? अब अगर बाजार यहाँ से नीचे जाता है, सो अगर बाजार गिरता है, भले वो ना गिरे, लेकिन अगर बाजार गिरता है सो आपका 767 का सी जीरो कराने से ज़्यादा बेहतर है कि आप 268 का सी जीरो करा लें बाजार को। अगर तो वो क्या, जो भी आपने इंट्रिंसिक वैल्यू बुक कर ली वो आपका प्रॉफिट डाउन साइड में कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, सो अब चलते हैं, लेट्स मूव। आगे क्या हुआ? अब बाजार अगर कहीं भी नीचे थोड़ा बहुत आता है और आपको 40% के रूल के हिसाब से नीचे लाने का मौका मिलता है, सो फिर हम वो करेंगे। हम चेक करते हैं बाजार थोड़ा नीचे आए, फोर्टी 50 जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप वहाँ तक जा सकते हो। तो मुझे अभी दिख नहीं रहा कि यहाँ पे 40% का रूल फॉलो हो रहा होगा। 40% का रूल मतलब ये वाला बाइंग को अगर मैं नीचे नीचे लेके आता हूँ तो वहाँ पे मैक्सिमम 40 पॉइंट्स मेरी पॉकेट से जाना चाहिए। सो 37,600 को हम एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे जब मार्केट नीचे आया था इस जोन के आसपास कहीं मौका मिला होगा हमें, 1145 के आसपास। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं 1145 के आसपास हमारा बाइंग पोजीशन है 35,700 पे। 35,700 है 196 का, ये है 257 का। सो बेसिकली यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 पॉइंट हमें पॉकेट से देने पड़ रहे हैं। सो 50 तो हम अवॉइड करते हैं करने को। अगर आप इसको एक बार करोगे तो आपका कंप्लीट लॉस खत्म हो जाएगा ऊपर, ऑलमोस्ट हाफ रह जाएगा ये जो लॉस है आपका, लेकिन छोड़ देते हैं अभी। लेट्स मूव। फिर से मार्केट ऊपर आना शुरू हुआ, फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे फिर से मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रीच किया। पीछे कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे आपको कैंडल्स के हिसाब से स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी। सी जैसे यहाँ पे हाई बनेगा आपको यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न को कंटिन्यूस देखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे भी नहीं कर पा रहे हो तो आप थोड़ा जब नीचे आ जाए आप यहाँ पे भी इस जोन में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जरूरी नहीं कि आप यहीं पे इसको रेजिस्टेंस पे कैच करो। हम देखते हैं फिर इस टाइम जोन में कहीं पे 245। और जब भी आप स्कैल्पिंग करोगे तो आपको इनिशियली पॉकेट से डेबिट देना पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। जैसे मुझे बहुत से लोग पूछते हैं मैसेज करके कि उसमें तुम्हारी पॉकेट से डेबिट जा रहा है, तो वो डेबिट आपको देना ही पड़ेगा और आपके पास कोई भी अल्टरनेट नहीं है। अब हम यहाँ चेक करते हैं कि क्या इसमें भी और स्कैल्पिंग कर सकते हैं। 35,700 में 35,700 हमारे पास बाइंग है 506 की। यहाँ पे आपको चेक करो 80 पॉइंट आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे भी आपको 80 पॉइंट के आसपास मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे यहाँ पे आपको 70 पॉइंट मिल रहे हैं। तो मैं सीधा 36,000 पे आ जाऊँगा। मैं इसको ही बुक कर लूँगा, इसमें भी कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई है। इसको 506 को बुक कर लूँगा, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू आती जाएगी मैं बुक करता जाऊँगा, क्योंकि मुझे बस एक रिट्रेसमेंट चाहिए। सी अब मैंने इसको ही बुक कर लिया। 268 में बाई की थी, 506 पे एग्जिट कर ली। जितना डेबिट पॉकेट से जाएगा उतना ऊपर बढ़ता जाएगा। उसका सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि क्योंकि नीचे तो बहुत सारा प्रॉफिट है ना, अब नीचे तो बहुत सारा 500-600 पॉइंट का प्रॉफिट है। तो नीचे जाके अगर आप पे एक्स्ट्रा मार्जिन है, जितना यहाँ डेबिट दे रहे हो उतना मैं नीचे जाके सेल करता रहता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक भी चांस अगर मिलता है तो उसमें कोई लॉस वॉस नहीं आता है, यहाँ पे अच्छा पैसा रिकवर हो जाता है।
लेकिन अगर आप उतना ही क्रेडिट यहाँ सेल कर रहे हो, क्रेडिट स्प्रेड में कर सकते हो, तो भी आपको अपसाइड में कोई लॉस इंक्रीज नहीं होगा। फिलहाल हम वो नहीं कर रहे हैं, हम रैंडमली जा रहे हैं। फिर हम चेक करते हैं 5th मॉर्निंग में, सुबह 5 तारीख को सुबह क्या हुआ मॉर्निंग में। मॉर्निंग में जैसे ही आप आए 9:20 के आसपास, अब आप चेक करोगे क्या आपको 36,000 को शिफ्ट करने का डाउन साइड में मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 40% का रूल, 36,086 की और ये 121 की, ऑलमोस्ट कितना गैप है यहाँ पे, आपको 40 से कम में मिल रहा है। 20 और 14 कितने होगा, 34 रुपीज़ में ही आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे 50 रुपीज़ का है दोनों का गैप। तो मैं इसको कर लेता हूँ फिलहाल 40 रुपीज़ पे, मुझे इसको कर ले में कोई दिक्कत नहीं है। इसको 86 पे कवर कर लेता हूँ। इसको मैंने 86 पे कवर कर लिया। अब मेरी ये पोजीशन है, मैंने अपना अपसाइड अगेन मेरा लॉस कम हो गया। बट इसका बेनिफिट क्या है, आपके ओरिजिनल आयरन फ्लाई में अगर बाजार नीचे गिरता तो 35,100 के बाद आपको प्रॉफिट होता। हमने उस प्रॉफिट की रेंज को भी बहुत नज़दीक लेके आ गए, ऑलमोस्ट बाजार के पास। और हमारा मैक्सिमम लॉस अभी भी उतना ही है ऊपर जितना अर्लियर पहले था। सो बेसिकली स्कैल्पिंग से क्या होता है कि आपकी रेंज एकदम, प्रॉफिट की रेंज एकदम नज़दीक आ जाती है। हाँ, बीच में थोड़ा बहुत डेबिट जाता है, वो 1-2 कैंडल भी नीचे बन जाते हैं तो डेबिट सब कवर हो जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वर्स्ट केस ये होगा कि मार्केट एक तरफा भागता चला जाए, तो उसके लिए फिर अपोजिट साइड ऑप्शन सेल करो आराम से बैठ के। भाई इतनी बड़ी रेंज है, क्या आप नीचे ऑप्शन सेल नहीं कर सकते, इसमें खूब करो आराम से। नीचे जाएगा तो प्रॉफिट है, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 25,000 हो गया, 26,000 का मतलब कितने पॉइंट हो गए, 1,000 पॉइंट हो गए पर लॉट। मैक्सिमम प्रॉफिट 1,000 पॉइंट तक चला गया अगर बाजार नीचे गिरता है तो। क्योंकि बाजार का कुछ नहीं पता, एक्सपायरी के दिन भी 500-600 पॉइंट गिर जाता है लास्ट के 20 मिनट में भी। अब ये सपोर्ट जोन था यहाँ पे। अब मैं देखूंगा कि क्या यहाँ पे मुझे कोई स्कैल्पिंग का दोबारा मौका चांस मिला। अराउंड 10:45 मैं सुबह सुबह एक स्कैल्पिंग तो कर ली, मेरा मैक्सिमम लॉस को कवर किया। अब मैं 10:45 के आसपास सी, अब हम चेक करते हैं कि क्या हमें इसको भी नीचे लाने का चांस मिला। 35,900 को, 35,900 ट्रेड कर रही है 48 पे, ये 73 पे, कितने पॉइंट पॉकेट से जा रहे हैं, 25 पॉइंट पॉकेट से जा रहे हैं। 40 का मैंने क्राइटेरिया बताया, 40 से नीचे नीचे जो मिले ठीक। यहाँ पे कितने जा रहे हैं, 37 पॉइंट जा रहे हैं, कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे 50 जा रहे हैं, इसको छोड़ देंगे। सो अब मैं इसको बाई कर लेता हूँ 109 पे, और इसको कवर कर लेता हूँ 48 पे। नाउ चेक, इज देयर एनी लॉस ऑन अपसाइड, नो, इट्स बिकम एब्सोल्युटली फ्री। सो जब हम यहाँ पे थे, हम पे यही सेम बाइंग थी, 35,700 की हमारे पास बाइंग थी, और हम वापस उसी बाइंग पे आ गए, 2 स्कैल्प मारे और उसी बाइंग पे वापस आ गए। बट अपसाइड में जो 2200 का मैक्सिमम लॉस था वो सब खत्म होके, और 600 का प्रॉफिट है, यानी कि 2200 प्लस 600 यानी कि 2800, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अबाउ 100 पॉइंट का स्कैल्प मारा दो दो बार में। मार्केट इतना ऊपर नीचे आराम से होता है। वर्स्ट केस ये होगा कोई 2 या 3 वीक में ऐसा कोई वीक आएगा कि आपको मौका ही नहीं मिले। सो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर भी रहना चाहिए कि किसी एक वीक लॉस भी हो सकता है। ओके, बट आपको 1-2 चांस भी मिलते हैं स्कैल्प में, तो आप 100 पॉइंट आराम से निकाल के ले जाते हैं। सो ये हमने स्कैल्प मारा, और अब उसके बाद देखते हैं बाजार कहाँ क्लोज होगा। जहाँ भी क्लोज हो, अब आप लॉस में नहीं रहोगे। स्कैल्प और भी चांस मिले होंगे, आप कर सकते थे, बट अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। आप कंसेप्ट बेसिकली समझ गए हैं कि ट्रेंडिंग वीक में कैसे आपको आराम से बैठे रहना है, पैनिक नहीं लेना है। पैनिक में आप बीच में जो स्क्वायर ऑफ करके चले जाते हो, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। एक बार अगर ट्रेड आपके फेवर में नहीं जा रहा, आपके अगेंस्ट चला गया, सो आप फिर उसको स्कैल्प करो उसमें। सो मिनिमम प्रॉफिट जो होना था वो हमें हो गया, हमें बाकी ज़्यादा चांस नहीं मिले। बट अगर एक्सपायरी के दिन बाजार गिर जाए, यहाँ से अगर गिर जाए बाई द चांस, क्योंकि काफ़ी बार गिर जाता है, सो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे आप अर्न कर सकते थे, और ऐसी पॉसिबिलिटी काफ़ी बार बनती हैं। मेरा हाईएस्ट रिकॉर्ड है 1260 पॉइंट का एक वीक में, जो मिले थे एक बार वीकली में, ओके, पर लॉट। सो ये हमने किया, अगर हम इसको एडजस्ट नहीं करते तो आप लॉस में होते हैं। बट 34,700 पे फ्लाई बना के, और मार्केट 36,000 से भी ऊपर जाके क्लोज हुआ है, मार्केट क्लोज हुआ है 36,000 पे तो भी, और आपने केवल 600 रुपीज़ प्रीमियम कलेक्ट किया था,
और मार्केट 1300 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ, स्टिल यू आर नॉट इन रेड। ओके, सो मुझे लॉस पसंद नहीं है, मुझे लॉस नहीं चाहिए। मैं पूरा मंथ भी नेक टू नेक चला जाएगा, मुझे कोई ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, आई एम ओके विद इट। ओके, सो अभी ख़त्म करते हैं यहाँ पे, और डेली हम एक वीडियो अपडेट करते रहेंगे इस पूरे वीक में। सो होप है कि आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा स्कैल्पिंग और वो रिवर्स बाइंग। सो आपको अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो भाई बहुत अच्छा होगा, हमें भी लगेगा कि आप लोग देखना चाहते हैं कंटेंट। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा और एडजस्टमेंट पे कंटेंट यहाँ पे हम पोस्ट कर सकें। सो अभी इतना ही, टाटा बाय बाय।